आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इवेंट्स होते हैं और ओव्यूल सीड्स में और ओवरी फ्रूट में मैच्योर होता है, इन सब इवेंट्स को कलेक्टिवली हम किस टर्म से रेफर कर सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमारे एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इस पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करती है स्टिग्मा के ऊपर, तो ये दोनों मेल गैमीट्स पोलम ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दो तरह की फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। इन दोनों मेल गैमीट्स में से एक तो फीमेल गैमीट के साथ या एग के साथ फ्यूज कर जाता है, इस प्रोसेस को हम सिनगेमी कहते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा जाइगोट, जो आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, ये सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल है उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई और हेप्लॉइड मेल गैमीट ये मिलकर एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जो आगे जाकर एंडोस्पर्म नाम के स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। और क्योंकि ये दोनों डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बन रहे हैं, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी नरिशमेंट के लिए रिजर्व फूड मटेरियल हमारे काम आता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या दो प्रोसेसेस हो गई, एक सिनगेमी हो गई जिसमें मेल गैमीट फ्यूज कर गया एग के साथ एम्ब्रियो बनाने के लिए, और दूसरा हो गया सेंट्रल सेल के साथ दूसरे मेल गैमीट का फ्यूज करना, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं, जिससे हमें ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिलता है जो आगे जाके एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट करता है। अब हमारे जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल्स प्लेसेंटा नाम के कुशन लाइक टिश्यू में प्लेस्ड होते हैं या एनक्लोज्ड होते हैं उनके अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल्स हैं ये सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, और जो ओवरी है वो राइप होके फर्टिलाइजेशन के बाद बना देती है फ्रूट। तो इन सब इवेंट्स को हम गिवन ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर क्लियरली करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सभी फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, और फिर ओव्यूल्स का सीड्स में बदल जाना और ओवरी का होकर फ्रूट डेवलपमेंट करवाना। तो इसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स में रेफर कर सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर अपने ऑप्शंस देखें, हमें पोलन पिस्टल इंटरैक्शन दिया है, ये जो इवेंट्स होते हैं ये होते हैं पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर गिरने से लेकर फिर पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक को एंटर करने तक के इवेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन के और पिस्टिल के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ताकि जो कंपैटिबल पोलन है इसको रिकॉग्नाइज करके इसको एक्सेप्ट कर सके पिस्टिल, या फिर अगर इनकम्पैटिबल रॉन्ग टाइप का पोलन है तो इसको रिजेक्ट कर सके, इसकी जर्मिनेशन को रोक सके। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद का नहीं, ये फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन असल में मेथड होता है एक प्लांट ब्रीडिंग का या क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का, जिसमें दो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ वाले पेरेंट प्लांट्स को चूज़ करके हम उसके ऑफस्प्रिंग में डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकलकेट करने की एफर्ट करते हैं। लेकिन ये अगेन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। और एम्ब्रियोजेनेसिस जो हम टर्म यूज़ करते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जिसमें सिंगल सेल जाइगोट जो हमें मिलता है मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से, वो आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सिर्फ एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती है। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स में देख रहे हैं उसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ओव्यूल्स का सीड्स में डेवलप होना और ओवरी का फ्रूट में डेवलप होना, ये सारे इवेंट्स साथ में हो रहे होते हैं। कलेक्टिवली हम इन्हें ऑप्शन डी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।